Hello everyone, the next topic in Java programming tutorial is wrapper classes in Java. So in the first video introduction to Java, I have told you that Java is 99% object oriented language. So 99% object oriented means everything in Java is treated like objects. हर चीज एक object है, array भी एक object है. जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब दोज डेटा टाइप्स दैट कंटेन कलेक्शन ऑफ डेटा. जैसे कि एरे है, एरे में बहुत सारे डेटा होता है. क्लासेस हैं, क्लासेस में बहुत सारा डेटा होता है. सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट्स. और हमने बोला है कि जावा इज 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. मीन्स कहीं कुछ डेटा टाइप है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको डेटा टाइप्स की जो वीडियो थी उसमें बताया था दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, ठीक है, ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं दे ऑल आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब दोज डेटा टाइप्स दैट कंटेन अ सिंगल डेटा. इंटीजर में एक ही डेटा डाल सकते हो आप. ओके, सो ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है. इनको छोड़ के बाकी के जितने भी डेटा टाइप्स हैं, एरेज हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, आपकी क्लासेस हो गई, ये सब हम क्या ट्रीट करते हैं जावा में, इनको ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करते हैं. इसीलिए हमने बोला कि जावा इज 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. 1% कौन नहीं है ऑब्जेक्ट्स, ये 1% जो डेटा टाइप्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है. इसकी वजह से हम बोलते हैं जावा इज 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो जावा के अंदर एक फीचर है, ठीक है, फीचर है. वो क्या फीचर है जिसकी वजह से हम जावा को 100% ऊप्स बना देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना देते हैं. इनको भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए 99% है. तो जावा के पास एक फीचर है जिससे कि हम इंटीजर, फ्लोट, कैर को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ठीक है, तो अब क्या किया जावा ने, आप कैसे लिखते हो, इंट a इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये डेटा आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है. अब जावा ने क्या किया, इस डेटा को रैप कर दिया. ठीक है, आपके पास गिफ्ट होता है, ठीक है, एक है कि आप गिफ्ट ऐसे ही दे रहे हो, एक है आप गिफ्ट ऐसे ही दे रहे हो. ये गिफ्ट है आपका डेटा. गिफ्ट के अंदर क्या है, डेटा है, बस गिफ्ट का नाम है डेटा. तो एक है आप बिना पैक करे किसी को गिफ्ट दे रहे हो, और एक है कि आप अपना गिफ्ट रैप कर रहे हो. ठीक है, ये आपका गिफ्ट है डेटा, इसको आपने रैप कर दिया. और रैप किस में किया है, ऑब्जेक्ट में. ठीक है, जो रैपिंग पेपर है समझ लो वो ऑब्जेक्ट है, और रैपिंग पेपर के अंदर क्या है, डेटा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा. ठीक है, इसको मैं और अच्छे से क्लियर करती हूँ. तो जावा ने जो फीचर प्रोवाइड किया है वो क्या प्रोवाइड किया है कि हर एक डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, ठीक है, इन सब के आगे कॉरेस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास बनाइए, एक प्री डिफाइंड क्लास बनाइए. जैसे कि यहां पर मैंने लिखा इंटीजर मेरा क्या है, डेटा टाइप है नॉर्मल, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्लास है जिसका नाम है इंटीजर. ये एक प्री डिफाइंड क्लास है. ठीक है, इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है. इस क्लास को ही बोलते हैं रैपर क्लास. ठीक है, क्यों बनाई है हमने रैपर क्लास, जस्ट जो 1% डेटा टाइप्स रह गए थे उनको भी ऑब्जेक्ट बनाना है, सिर्फ इसलिए. ठीक है, तो इंटीजर एक प्री डिफाइंड क्लास है इन डेटा टाइप के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो एक तो तरीका हो गया आप अपने डेटा को कैसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करो, इंट a इक्वल टू 2. ठीक है, दूसरा क्या है कि आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ. मतलब अब मैं क्या कर रही हूं, इस डेटा को रैप कर रही हूं ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, तो इंटीजर मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, क्लास नेम इज इंटीजर. ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है यूटिल पैकेज में. ठीक है, इंटीजर और ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे इक्वल टू न्यू इंटीजर. ठीक है, और फिर यहां पर आपने डेटा स्टोर कर दिया. तो यानी कि एक तरीका ये हो गया डेटा को बनाने का, इंटीजर डेटा को स्टोर करने का, और एक तरीका ये हो गया, ये नॉर्मल वे है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आप स्टोर कर रहे हो, और ये है कि आपने अपने डेटा को रैप कर दिया ऑब्जेक्ट में. यानी कि अब ओबीजे की क्या वैल्यू है, 2 है. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपका डेटा रैप है. ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो ये डेटा है अब क्या बन गया, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा. ये ऑब्जेक्ट नहीं था. तो इस फीचर की वजह से हम बोल सकते हैं कि जावा इज 100% ऊप्स.
और इसी क्लास को बोलते हैं रैपर क्लास, इसी क्लास को बोलेंगे रैपर क्लास। हर एक डेटा टाइप के कॉरस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास होती है। अब क्लास है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड मेथड्स भी होंगे जिसकी वजह से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी क्लासेस होती हैं हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कॉरस्पॉन्डिंग। सो दीज आर दी रैपर क्लासेस। कैर के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर क्लास है, ठीक है। आप कैर सी इक्वल टू ए भी लिख सकते हो और कैरेक्टर ओबीजे इक्वल टू न्यू कैरेक्टर सी कैरेक्टर भी लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो डेटा है वो रैप हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर। बस आप ऐसा समझ लो, एक डेटा नॉर्मल आप डिक्लेयर कर रहे हो और उसी डेटा को आप रैपिंग पेपर है आपका ऑब्जेक्ट, उसी में रैप कर रहे हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बन गया। सिर्फ ये एक फीचर है। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि हर एक प्रीडिफाइंड क्लास बनी है तो ऑब्वियसली उसमें मेथड्स भी होंगे, प्रीडिफाइंड मेथड्स भी होंगे जिससे आप अपने डेटा को यूज मैनिपुलेट कर सकते हो। सम फंक्शन होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो प्रीडिफाइंड क्लासेस के अंदर। तो बाइट के अंदर बाइट है, शॉर्ट क्लास, सबके फर्स्ट लेटर कैपिटल है। तो ये इस तरह से कुछ रैपर क्लासेस हैं, ओके। So now I'll give you a real world example related to wrapper classes. So I have told you that this is a primitive data type, ठीक है। ये normal data type है, it is not a object. And now Java ने एक फीचर प्रोवाइड किया जिसके अंदर हमने रैपर क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाकर आपके डेटा को रैप कर दिया। तो ये जो आपका गिफ्ट बॉक्स है, इसको आप समझ लो, ये बॉक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है। So these are some points regarding the wrapper classes. You can take a screenshot of this. So it is a class which contains the primitive data types. Okay. So you can take a screenshot of this. We can wrap a primitive value into a wrapper object.